ॐ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणु ब्रह्मवियोमिति धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं एक सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वो ये है कि आज 3 दिन से लगातार संपूर्ण इंटरनेट जगत में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेरिस में ये रशिया में दिए गए भाषणों को लेकर इंटरनेट जगत में सभी लोग अपने अटकलबाजी लगाने में लगे हुए हैं। यद्यपि मैं पहले लिख करके भी दिया था और आज इसका स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेद के संदर्भ में 5000 वर्ष पहले बताया गया, 5000 वर्ष पहले पता चला या बताया गया या उपदेश दिया गया, ये सब बात उनके थे। तो वेद सही अर्थों में वेद क्या है, इस वेद विषय को संपूर्ण भारत में नहीं विश्व के आंगन में अगर उजागर किया है तो केवल और केवल ऋषि दयानंद के मिशन के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसे हम आज आर्य समाज के नाम से जानते हैं। इन्हीं आर्य समाजियों के माध्यम से ही गुरुकुलीय प्रणाली, गुरुकुलीय परंपरा जो संपूर्ण विश्व के आंगन में वेद पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ये चालू है निरंतर। मैं भी नहीं जानता था। मैं जब आर्य समाज में आया तो ये सब बातों की जानकारी मुझे मिली और वेद को याद करने का जो तरीका मैंने देखा वह गुरुकुल करतारपुर में मैंने पाया। पिछले 90 में जब मैं पहली बार गुरुकुल करतारपुर गया, उसी वर्षे ये रामदेव जी, जिसको आज दुनिया वाले बाबा रामदेव जी कह रहे हैं, और बालकिशन, ये भी अष्टाध्यायी सुनाने के लिए गए थे। तो वहाँ से मैंने ये प्रेरणा ली। गुरुकुल करतारपुर में ऋषि मेला के नाम से संपूर्ण पंजाब के लोग जुटते हैं। वहाँ पर ये जो लोग अष्टाध्यायी याद किए हुए हैं उनकी प्रतियोगिता, वेद याद किए हुए हैं उनकी प्रतियोगिता मैंने वहाँ देखा और पाया। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैंने अपने बच्चों को भी वेद कंठस्थ कराऊंगा, पर बेटे तो हमारे सारे गुरुकुल में पढ़े हैं लेकिन वेद कंठस्थ किसी ने नहीं किया। एक बेटी को मैंने प्रयास किया जो बचपन में ही 5 साल की आयु में उसको अष्टाध्यायी घर में मैंने याद करा दी थी। और वर्णोच्चारण शिक्षा पर ध्यान देते हुए, क्योंकि मैं बंगाल प्रांत का रहने वाला हूँ और ऋषि दयानंद की मान्यता ये रही कि बंगाली शुद्ध हिंदी और संस्कृत नहीं जानते हैं, तो मैं उस पर ध्यान दिया कि हमारे बच्चे या मुझसे भी ये उच्चारण दोष न रहे। इसलिए सबसे पहले मैं वर्णोच्चारण ऋषि दयानंद कृत शिक्षा को, जो वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से है, उस पुस्तक को याद कराया और उस पर ध्यान दिया। खैर, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। वेद अपौरुषीय है, वेद आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में लगा हुआ है। केवल भारत में ही नहीं अपितु यूरोप देशों में जा कर के भी मैं बोला हूँ। वो सब वीडियो youtube.com चैनल महेंद्रपाल आर्य में आप लोग देख सकते हैं।
तो वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। उसका कारण जो मैं पाया उसे आज मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने के लिए बैठा हूँ। मैंने अपने बेटी को तैयार किया है जो वेद पाठ करने की जो क्रम है, और वो केवल मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हमारी गुरुकुलीय प्रणाली के माध्यम से ही ये है। बाकी दुनिया के लोग वेद को जानने का प्रयास नहीं किया, वेद को जानते ही नहीं थे, और ना जानने का प्रयास किया। ऋषि मुनियों ने वेदों के तरफ लौटने का उपदेश दिया है, किंतु भारत के बहुसंख्यक लोग वेद से अपनी दूरी बना ली, वेद से हट गए, वेद से अलग हो गए। तो वेद पाठ करने का जो तरीका है, मैं थोड़ा सा अभ्यास अपनी बेटी को कराया हूँ, जिसको क्रम पाठ 8 प्रकार से बताया जाता है। घन पाठ, शिका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ये आदि आदि नामों से। तो उसका कुछ नमूना मैं अपनी बेटी सौम्या के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि वेद में मिलावट किया जाना क्यों संभव नहीं है। उसमें कलम का कोई नींव रख दे तो भी अक्षर बन जाएगा। इसलिए वो क्रम क्या है उसको आप लोग ज़रा एक बार सुनने का प्रयास करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अथ पदपाठः। ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अथ क्रमपाठः। ॐ ईशावास्यं वास्यमिदं इदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अथ जटापाठः। ॐ ईशावास्यं वास्यमीशेषावास्यं वास्यमिदं इदं वास्यमिदं इदं सर्वमिदं सर्वं यत् सर्वं यत् किं च जगत्यां जगदिति जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा त्यक्तेन भुञ्जीथा मा भुञ्जीथा मा गृधः गृधः कस्य कस्य स्विद्धनम् धनमिति धनम्। अथ शिखापाठः। ॐ ईशावास्यं वास्यमीशेषावास्यमिदं वास्यमिदं सर्वं यत् सर्वं यत् किं च जगत्यां जगदिति जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् धनमिति धनम्। ये कई पाठ आप लोगों को सुनाया गया है। मैंने ये कहा आप लोगों से कि यह प्रेरणा मुझे मिली थी वेद कंठस्थ कराने की गुरुकुल करतारपुर में, जब मैं पिछले 90 में उपदेशक के रूप में
मैं डॉक्टर भवनलाल भारती जी और भजनोपदेशक भाई नरेश निर्मल जी थे। मैंने वहाँ से ये प्रेरणा ली और अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार किया। बेटे भी हमारे सारे गुरुकुल में पढ़े हैं, लेकिन वेद कंठस्थ किसी को नहीं था। इस लड़की को मैंने वेद कंठस्थ कराया। वो मुझे प्रायश्चित करना था कि बचपन में मैंने कुरान को कंठस्थ किया था और मेरी इच्छा ये थी कि हमारे बच्चे भी एक वेद को कंठस्थ करें, और वो प्रयास मेरा सफल रहा। खैर, मैं ये आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वेद में मिलावट किया जाना संभव इसलिए नहीं है। ये जो क्रम आपने तो देखा है अभी, ये पूरा क्रम नहीं है। जो क्रम 8 प्रकार से है कि उसमें किस तरीके से शिखा पाठ, माला पाठ, जटा पाठ, घन पाठ आदि नामों से जो रखा गया है, उसका मूल कारण यही है कि उसमें एक भी अक्षर का मिलाया जाना संभव नहीं है। और ये परंपरा ऋषि परंपरा है। इसीलिए आदि सृष्टि से लेकर अब तक इस वेद में मिलावट किया जाना या कर पाना संभव नहीं। वरना जितने भी शास्त्र हैं, प्रायः शास्त्रों में मुगल काल में इस्लाम के मानने वालों ने हिंदुओं को पैसा दे दे करके पुस्तक लिखवाया है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में भी ऋषि दयानंद ने दर्शाया है कि हमारा जो उपनिषद है, मूल रूप से 11 उपनिषद मान्य है। उन 11 उपनिषदों में अल्लोपनिषद कहीं नहीं है, लेकिन अल्लोपनिषद के नाम से एक उपनिषद लिखवाया गया, जिसमें न तो संस्कृत है, न अरबी है और न हिंदी है। यानी खिचड़ी बना करके लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके का मिलावट उस काल से लेकर अब तक होता आया है, और इस पर जिम्मेदारी तो उन लोगों की थी कि जो इसके जानकार थे, उन्हें औरों को जानकारी कराना था। लेकिन वो भी ऐसे उदासीन रहे कि औरों की जानकारी नहीं करा पाए और ना कराना अपना कर्तव्य समझा। ये तो केवल मैंने इनको डफली वाला बताया हूँ। ये सब डफली बजा रहे हैं, यहाँ वहाँ जलसा कर और करा रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री को ही वेद के संदर्भ में जानकारी नहीं है कि वेद कब से है, वेद अपौरुषीय है या मानवकृत है, वेद का काल क्या है, इसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, जो योग की चर्चा कर रहे हैं। इस योग को अंतर्राष्ट्रीय बनाकर संपूर्ण विश्व के आंगन में परोसा गया है, लेकिन वो योग कहाँ से है, किसके साथ संपर्क है, आया कहाँ से, कि इसकी जानकारी नहीं है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि ये वेद भारत से ही है, भारत का ही है। वेद की उत्पत्ति भारत में हुई है। आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए अपना ज्ञान 4 ऋषियों के द्वारा दिया है, जिन ऋषियों का नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। यद्यपि इस पर बहुत सारा वीडियो मेरा लगा हुआ है यूट्यूब में, आप वहाँ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो 4 ऋषि ऋग, यजुः, साम और अथर्व, इन्हें वेदों के नाम से चारों ऋषियों ने ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, इन 4 कांड को दिया है। और माननीय मोदी जी ने अथर्ववेद का नाम लिया है। तो ये ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड, ये 4 कांड हैं जो चारों ऋषियों के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को मिला है। और वह सौभाग्य इन भारतवासियों को प्राप्त है। भारत के सिवा ये वेद किसी और मुल्क में परमपिता परमात्मा ने ऋषियों को नहीं दिया, क्योंकि ऋषि भारत में हुए हैं, अन्य देश में नहीं हुए। यही कारण बना कि वेद अपौरुषीय है, वेद स्वतः प्रमाण है, वेद प्रतः प्रमाण है। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए ज्ञान है।
आदि सृष्टि में ही परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना करना संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को अपना ज्ञान दिया है। वेद के माने पुस्तक मत समझना, वेद के माने ज्ञान है। विद ज्ञाने विद विचारे विद सत्तायाम विद लाभे, ये सब वेद के ही अर्थ होते हैं। तो वेद के माने ज्ञान है। वो ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? मनुष्य मात्र के लिए। कब से? आदि सृष्टि से। किन भाषा में? कि मनुष्य मात्र के भाषा में। उदाहरण के रूप में वेद संस्कृत में है, संस्कृत मनुष्य मात्र की भाषा क्यों और कैसे है? तो धरती पर मानव जब आता है तो रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज़ सबकी एक है। इन्हीं बातों को ऋषिवर देव दयानंद ने अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में भली भांति दुनिया वालों को समझाने का प्रयास किया है। वर्णोच्चारण शिक्षा का 1-2 पाद आप सुन लें। अक्षरं नक्षरं विद्यात् अश्नुतेर्वा सरोक्षरं वर्णं बाहु पूर्वसूत्रे पुनर्थं किमुद्दिश्यते वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते। देखिए, यह केवल नमूना के लिए ही सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, नहीं तो पुस्तक में उसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में कई पेज हैं। यहाँ साफ शब्दों में बताया गया है कि अक्षर वो है, अक्षर उसको कहा गया है कि स्वर उसी को कहा गया है कि स्वयं राजंता इति स्वरा, जो अपने आप में राजा है उसको स्वर कहा गया। और स्वर केवल संस्कृत में है, बाकी किसी और लैंग्वेज में, जिसको लोग लैंग्वेज कह रहे हैं, कहीं पर भी स्वर नहीं है। यह 12 खड़ी जिसको हम बोलते हैं वो 12 खड़ी केवल और केवल संस्कृत में ही है। इसीलिए धरती पर आने के साथ ही मनुष्य मात्र के रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज़ एक ही है, चाहे आ बोले, ऊ बोले, ई बोले, आदि आदि। इसी को ही ऋषिवर देव दयानंद ने अपने वर्ण उच्चारण शिक्षा में भली भांति दर्शाया है। और हमारे आर्य समाज के माध्यम से जितने भी गुरुकुल संचालित हैं, इसी गुरुकुलीय प्रणाली में इन्हीं पुस्तकों को सबसे पहले ज्ञान कराया जाता है कि इस सच्चाई को दुनिया वालों भली भांति जानो, समझो और परखो। लेकिन दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी वर्ण उच्चारण में ही ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। इसीलिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चारों ऋषि आपस में जो वार्तालाप किए, जो बोले, जो सुनाए, उसी का ही नाम वेद है, उसी का ही नाम स्वर है, उसी का ही नाम ज्ञान है, उसी का ही नाम विचार है। कि वेद के होते हैं मंत्र, मंत्र के माने होता है विचार, और वेद के अतिरिक्त जितने भी होते हैं वो सब श्लोक होते हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और श्लोक मानव की रचना की हुई है, मनुष्यकृत है। और श्लोक में और वेद में यही अंतर है कि इस सच्चाई को भी लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये परंपरा केवल और केवल हमारे यहाँ वैदिक रीति को, वैदिक संस्कृति को ऋषि दयानंद के मिशन ने ही उजागर किया है, जो हम औरों को जानकारी देने में भी सक्षम नहीं रहे। और हमारी परंपरा ये भी रही है कि हमारे लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं। इन्होंने कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। जब हम मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के साथ ही हमें या आ की आवाज़ आती है, और आ उसी वर्ण उच्चारण में आप देखेंगे जो हमारा स्वर है वो आ एक नहीं है, आ, ई, उ। इसको अष्टाध्यायी में भी भली भांति ऋषि पाणिनि में दर्शाने का प्रयास किया है। और इसी चीज़ को दुनिया ने समझाने जानने का प्रयास नहीं किया। और ये केवल और केवल संस्कृत में पाया जाना संभव है, किसी और जुबान में नहीं। अगर कोई कहे कि अंग्रेज़ी के 5 लेटर को हम स्वर मानते हैं, तो आई वाला जो लेटर है उसको आप हिंदी में लिखेंगे तो आ और ई लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ी में आ कहाँ है? आ तो केवल संस्कृत में ही है। इसीलिए आदि सृष्टि से लेकर के अब तक धरती पर जो भी आया, सबकी रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज़ एक है। और बच्चा जन्म लेकर अगर नहीं रोया, आवाज़ नहीं निकाली उसने,
तो दाई उसके पीठ में थप्पी लगाते हैं कि बच्चा मरा तो नहीं है। यही कारण बना कि यह धरती पर आने के साथ किसी ने अल्लाह अल्लाह नहीं रोया, मोहम्मद मोहम्मद नहीं पुकारा, कुरान कुरान नहीं चिल्लाया, और धरती पर आने के साथ किसी ने रामायण रामायण नहीं पुकारा, राम राम नहीं कहा, जय श्री राम नहीं बोला, ना जय जानकी बोला, ना जय श्याम बोला, ये सब नहीं है। ना ईसाई लोगों के घर में बच्चा पैदा होकर ईसा ईसा बोला, मरियम मरियम चिल्लाया, बाइबल बाइबल चिल्लाया, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर पर दोष लगेगा। इसीलिए आदि सृष्टि से लेकर के अब तक धरती पर जो मानव आया, सभी मानवों के मानव मात्र के रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज़ ये की है। इसी का ही नाम स्वर कहा है ऋषि ने, और स्वर उसी को बोला। मैं अभी कहा आप लोगों से कि स्वयं राजंता इति स्वरहा, ये ऋषि व देवदयानंद ने इसका प्रमाण दिया है। वही वर्ण उच्चारण शिक्षा में इन सब को भली भांति दर्शाने का प्रयास किया है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि वेद अपौरुषीय इसलिए है कि यह मानवकृत नहीं है। मानवकृत होता तो मंत्र न हो करके श्लोक ही कहा जाता, श्लोक ही बताया जाता, पर यह श्लोक नहीं है, वेद के मंत्र है। मंत्र के माने होता है विचार। तो वह विचार मनुष्य मात्र को आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने दिया है। जैसा उदाहरण के रूप में कि जब हम धरती पर नहीं आते हैं तो हमारे खुराक दूध के रूप में परमात्मा माँ के शिकम में पहले भेज देते हैं। हमारे धरती पर आने से पहले हमारा खुराक आ गया। जैसा माँ के उदर में हम हैं, लेकिन हमारा खुराक माँ के शिकम में, माँ के सीने में आ गया दूध। ठीक इसी प्रकार से धरती पर आकर चलने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया है। और परमात्मा को ज्ञान बदल बदल करके देना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा अगर ज्ञान बदल बदल करके दे तो परमात्मा के ज्ञान में भट्टा लग जाएगा। क्योंकि कहीं कमी रह गई हो तो बदलने की आवश्यकता होगी। इसलिए परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। मौलाना तारिक मुर्तजा को 2008 के 8 फरवरी में जब बुलंदशहर में उसके साथ मेरा डिबेट हुआ, या उनके साथ मेरा डिबेट हुआ, मैं यही तर्क दिया। उन्होंने कहा वेद को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, कुरान अंतिम ज्ञान है, वेद प्रथम ज्ञान है। तो मैंने कहा जब वो ज्ञान किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? तो उन्होंने खुद कहा पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण है तो उसको बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? तो ये सब दोष लगेगा। इसलिए बंधुओं, दो टुक में केवल ये मैंने आप लोगों के सामने रखा प्रमाण के रूप में कि वेद आदि सृष्टि से है, ऋषिकृत है, इसी भारतवर्ष में ही है। सृष्टि के रचना में परमात्मा ने 4 ऋषि को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषि के माध्यम से परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया। उस वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं, वेद में एक भी अक्षर का मिलाया जाना संभव नहीं, यहाँ तक के कलम के नींव धरना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि नासिका वचन उन्नासिका बन जाएगा, तो वह अक्षर बन जाएंगे। इसीलिए ऋषि व देवदयानंद ने इस पर बल दिया। किंतु दुर्भाग्य है कि हम भारत के बहुसंख्यक वाले आलसी हैं, प्रमादी हैं। इस सच्चाई को हमने जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि दयानंद ने विष पी पी करके हमें इस सच्चाई को दिया। ऋषि दयानंद को हमने बाईपास कर दिया, और हमें सत सुनने के हम आदि नहीं है। शंकराचार्य को लोगों ने गुरु माना, जो शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो अहम ब्रह्मास्मि कहना ही नहीं पड़ता कि मैं ब्रह्म हूँ, ये शब्द ही गलत है। ऋषि दयानंद वेद का प्रमाण दे करके कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्नो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों के मिलान समकालीन है। जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा है, उस समय से प्रकृति है। तीनों के काल में अंतर नहीं है, तीनों में फर्क सिर्फ इतना है, परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है।
जीव आत्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीव आत्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। लेकिन यहाँ शंकर आचार्य ने परमात्मा को ढूंढने की बात कही। वेद कहता है परमात्मा ढूंढने की वस्तु नहीं है। ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्सिद्धनम। जिस वेद मंत्र को आप घंट पाठ, शिका पाठ और जटा पाठ के नाम से आप सुन रहे थे, उसी वेद मंत्र में ही परमात्मा ईशावासमिदं सर्वम का, ईश वास करने वाला हर जगह, उसे कोई जगह खाली नहीं। तो जब परमात्मा हमसे दूर नहीं है तो हम किसको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? वो तो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। इसलिए वेद में आया है तज्जति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंति के परमात्मा तो कहीं से अलग नहीं है, परमात्मा हर जगह ओतप्रोत है। परमात्मा को ढूंढने वाला जड़ बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि परमात्मा को ढूंढा वो जिसने जाना नहीं। इसलिए परमात्मा को ढूंढना, ऋषि दयानंद ने वेद का हवाला दे करके कहा कि परमात्मा जब अलग नहीं है तो तुम ढूंढते किसको हो, कहाँ से ढूंढते हो? इन सब सच्चाइयों को शंकराचार्य को भी जानकारी नहीं थी। शंकराचार्य को लोगों ने गुरु माना, जिसका यही नतीजा है कि वेद को आज 5000 वर्ष बताया जा रहा है। शंकराचार्य के केवल इतने नहीं, शंकराचार्य वेद को जानते नहीं थे, इसका मैं प्रमाण एक और दे रहा हूँ। शंकराचार्य की मान्यता है स्त्री शूद्रो नादीयताम इति श्रुति, कि उन्होंने महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कहा है। और वही कारण है कि आज ये भीम सेना और नीम सेना, ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, मायावती हो या मोमबत्ती हो, ये सारा प्रयास उसी का ही है कि ये सब जो किया जा रहा है, इसका ये नतीजा सामने आ रहा है। दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जाना नहीं। तो यहाँ शंकर आचार्य कह रहे हैं स्त्री शूद्रो नादीयताम इति श्रुति, महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ना तो दूर की बात, सुनने के भी अधिकार नहीं है। कोई पढ़ ले तो जुबान काट लिया जाना चाहिए, कोई सुन ले तो शीशा पिघाल कर उनके कान में डाल देना चाहिए। ऋषि दयानंद ने वेद से प्रमाण दिया, हवाला दिया, स्त्री ब्रह्मा बभूविथा। परमात्मा का उपदेश है वेद में कि मातृशक्ति को, महिलाओं को ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा की उपाधि महिलाओं को दी परमपिता परमात्मा ने, कि नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हीं महिलाओं के लिए परमात्मा का ये सारा उपदेश है। और मनु महाराज ने भी लिखा यत्र नार्य सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज मनु महाराज को गाली दे रहे हैं लोग, मनुवादी चिल्ला रहे हैं। मनु क्या है इसको जाना नहीं, मनु का विरोध क्यों? इस पर एक छोटी सी बुकलेट भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी ने लिखी थी उन दिनों में, जब राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में मनु के स्टैचू लगाने का विरोध किया जा रहा था। और उसके विरोध में मौलाना अग्निवेश भी थे। मौलाना अग्निवेश ने मनुस्मृति को जलाया था। ये मैं सच्चाई आज आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। और वही अग्निवेश के साथ ही आर्यवेश है। आर्यवेश ने उस समय विरोध किया, ना आज विरोध कर रहा है। समलैंगिकता का प्रचार जो अग्निवेश कर रहा है, उसका विरोध आर्यवेश के द्वारा भी नहीं हुआ है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि शंकराचार्य केवल इतना ही नहीं कहा, अपितु शंकराचार्य ने कहा नारी नरक का द्वार है। अब मनु महाराज लिख रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि नारी नरक का द्वार है। तो नारी अगर नरक का द्वार है, मैं आज विश्ववासियों को ये बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य की माता अगर ना हुई होती तो शंकराचार्य धरती पर कहाँ से आते? आज शंकराचार्य को लोग गुरु मान रहे हैं, उसका नतीजा यही है कि अगर ऋषि दयानंद को गुरु मानते होते तो वेद को 5000 वर्ष ये कहना ही नहीं पड़ता। वेद आदि सृष्टि से है। ये सारा कुछ थोड़ा बहुत प्रमाण मैं इकट्ठा करके आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी मान्यता ये है सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन भारत के लोग आलसी हैं, इन्होंने सच्चाई को कभी स्वीकार किया नहीं, बहुसंख्यक वालों ने खास तौर से। क्योंकि जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, उस अर्जुन को केवल हमने वीर कहा। और जिन्होंने घर के कुल वधू को जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें जो अपनी संपत्ति थी उसे भी जुआ के बाजी में लगा दिया। घर के कुल वधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें धर्मराज कह रखा है। जो ईश्वर को नहीं जानते थे, जो नास्तिक हैं, उनको महात्मा कह दिया है, बुद्ध को। तो ये सारा पाठ गलत हुआ है। और उसी गलत पाठ को याद करने के कारण गुरु अगर गलत हो जाए तो शिष्य का सही होना कभी भी संभव नहीं होगा।
इसलिए गुरु को सही कौन है उसको जानना होगा, क्योंकि आज तो गुरु घंटाल है। देखे आशाराम कहाँ है, रामपाल कहाँ है, और ये जो गुरु घंटाल, अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि उन्नाव जिला में शोभन सरकार के मंदिर में गुरु ने स्वप्न देखा, धन गड़ा है, और वो स्वप्न की बातें जो रात्रि में देखा, अकेले में देखा, वो दिल्ली कैसे पहुंच गई मैं नहीं जान पाया। सोनिया और मनमोहन सरकार ने कुआं खोदने में, पहाड़ खोदने में सारा लगा दिया, खोद दिया पहाड़ पर, चुईया भी नहीं निकाल पाए। ये सब गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। ऐसे को गुरु मानेंगे जो यही दशा होगी। इसलिए गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, ये महापुरुषों का कहना है। इसलिए बंधुओं, विडंबना है हमें सत्य को ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। चाहे वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो, यही मानवता है कि उस असत को छोड़ दे और सत्य को ग्रहण करे। यह आर्य समाज के चौथा नियम में भी ऋषि दयानंद ने लिखा है, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह आर्य समाजियों के लिए परम कर्तव्य था, औरों को जानकारी कराना। अगर आर्य समाज के लोग औरों को जानकारी कराते होते तो आज भारत के प्रधानमंत्री जी को भी पता होता कि वेद आदि सृष्टि के आदि से है, अपौरुषीय है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, मनुष्य मात्र के लिए है। इन सब बातों की जानकारी उन्हें भी होती, पर जिम्मेदार लोगों ने विश्ववासियों को जानकारी नहीं दी, क्योंकि जिम्मेदार लोगों को फुर्सत नहीं है। जिम्मेदार लोगों को अपनी कुर्सी संभालने से और कोई काम नहीं है। ये वहाँ जलसा कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन एक समय तो वो था कि जिस समय आर्य समाज के लोगों ने विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतार करके औरों को जानकारी कराई थी। एक लंबी लिस्ट है, एक बड़ा इतिहास है आर्य समाज का, लेकिन आर्य समाज अपने आप में ही उलझ कर रह गया। यह संपत्ति की झगड़ा में, संपत्ति के विवाद में, कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी के लालच में जो मंत्री और प्रधान बन जाता है वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, चिपक जाते हैं जैसा फेविकोल लग गया है उनके नीचे। यही हो रहा है, जिस कारण आज सच्चाई का उजागर हम नहीं कर पा रहे हैं, सत्य को औरों तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये विडंबना है। इसलिए मैं आज विश्ववासियों से यही विनती करूंगा कि सत्य क्या है, हमें उसे जानना चाहिए, उस सत्य के नज़दीक पहुंचना चाहिए, सत्य पर आचरण करना चाहिए, सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिस सत्य को ऋषि दयानंद ने अनेक बार विष के हलाहल को गले के नीचे उतार करके भी जनमानस के सामने प्रस्तुत किया था। अभी मैं एक लेख भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन अब देखिए उसमें इसी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो ऋषि व देव दयानंद कृत पुस्तक है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसमें ऋषि ने वेद उत्पत्ति विषय, उसका मैं 3 पेज आप लोगों को अभी दूंगा इसी वक्तव्य के साथ साथ कि ऋषि ने वेद उत्पत्ति कब से है, कब से वेद की उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है। मैं केवल 3 पेज ही दे रहा हूँ। एक प्रकरण है, एक अध्याय है उसका पूरा, मैं पूरा नहीं दूंगा, पुस्तक बन जाएगा। इसलिए मैं केवल नमूना आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये नमूना जो आप दे रहे हैं, बीच में स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर ही हमारा प्रेरणादायक है। यह स्वामी शक्तिवेश जी के नाम से ये स्टिकर लगा हुआ है। स्वामी शक्तिवेश जी वो शक्तिवेश जी थे, वो स्वामी थे, वो सन्यासी थे जिन्होंने मौलवी महबूब अली को महेंद्र पाल बनाने में अग्रणी भूमिका रही है। उनकी उन्हीं का ही प्रेरणा था, वो उन्हीं की मेहरबानी थी। उन्होंने एक बरवाला बड़ी मस्जिद के इमाम को लाकर वैदिक संस्कृति में खड़ा किया, वेद की जानकारी दी। आज विश्व के आंगन में उसी वेद को उजागर करने में मैं लगा हूँ। ये स्टिकर उसी स्वामी शक्तिवेश जी के नाम से लगे हुए हैं। बंधुओं, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका स्वामी शक्तिवेश जी के जन्म तिथि पर, यानी उनकी जो पुण्य तिथि हम मनाते हैं झज्जर में, उनके भाई साहब भाई जय भगवान जी मनाते हैं हर साल झज्जर में, तो ये पुस्तक मुझे वहीं से भेंट दी गई। तो ये मैं थोड़ा सा नमूना आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया हूँ। हम सब मानव कहलाने वालों को चाहिए इस पर अमल करें, इस पर आचरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।